ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ PS ਸਟੱਡੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਕੈਲੰਡਰ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਜੋ 17 ਤੱਕ सवाल कर ਲਏ ਸੀ। ਅੱਜ 18 नंबर सवाल देखते हैं जी। 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2010 को कौन सा वार होगा। तो यहाँ पर देखना है आपके पास जो वर्ष हैं उनमें कितना गैप है, यानी कि वर्षों का कितना अंतर है। तो आप वर्षों की गिनती करेंगे। वर्षों का अंतर, वर्षों का अंतर इसलिए करना है क्योंकि हमारे पास जो डेट दी हुई है वो सेम है। तो ऐसे में हम सीधा यही देखेंगे कि जो वर्ष हैं वो कितने हैं। तो हमारे पास जो वर्ष हैं यहाँ पर 2010 से और 2006 से लेकर 2010 तक आपके पास 4 वर्ष आ जाएंगे, 4 वर्ष हो जाएंगे। तो वर्षों का अंतर कितना आ गया, 4। इसके बाद देखें तो 2006 से लेकर 2010 तक कोई लीप ईयर भी आया होगा, तो हमारे पास एक लीप ईयर भी है। लीप वर्ष कितने हैं, लीप वर्षों एक लीप वर्ष है हमारे पास। तो हम जानते हैं जब साधारण वर्ष होता है तो 1 दिन बढ़ता है, और जब लीप वर्ष होता है तो वहाँ पर कुल जो है 2 दिन बढ़ जाएंगे। तो यहाँ हमारे पास 3 जो है वो साधारण वर्ष है और एक इनमें से जो है वो लीप वर्ष है। तो 3 साधारण वर्षों के लिए 3 दिन बढ़ेंगे और एक लीप वर्ष के लिए 2 दिन बढ़ जाएंगे। 3 और 2 को मिलाएंगे तो आपके पास 5 हो जाएंगे। तो ऑड डेज़ की गिनती आप लिख लें, ऑड डेज़ आपके पास कितने आएंगे। आप फिर एक बार सुन लें, हमारे पास कुल जो वर्षों का अंतर है वो 4 है। 4 में से 3 साधारण वर्ष हैं और एक लीप वर्ष है। साधारण वर्षों के लिए 1 दिन बढ़ता है और जो लीप वर्ष है उसके लिए 2 दिन बढ़ता है। 3 साधारण वर्ष हैं तो वहाँ पर 3 दिन बढ़ेंगे एक एक कर। इसी तरह लीप वर्ष 1 है तो वहाँ पर 2 दिन बढ़ जाएंगे। इस तरह हमारे पास कुल जो ऑड डेज़ हैं वो कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। 5 ऑड डेज़ हैं तो जो 1 जनवरी 2006 को रविवार था उसमें आप 5 बढ़ा लीजिए। रविवार के आगे आप 5 दिन बढ़ाएंगे तो 1 जनवरी 2010 को आपके पास आ जाएगा। कौन सा वार हो जाएगा, 5 इसका कोड है आपके पास, तो वो शुक्रवार का कोड है। तो आपके पास शुक्रवार आंसर आ जाएगा। तो 1 जनवरी 2010 को कौन सा वार है, शुक्रवार है। आशा करता हूँ आपको समझ लगा होगा। आगे सवाल देखते हैं। 8 फरवरी 2005 को मंगलवार था, तो 8 फरवरी 2004 को कौन सा वार होगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, जो 8 फरवरी 2005 का दिन दिया हुआ है वो कौन सा है, मंगलवार। वो कौन सा वार हो गया, मंगलवार। और जो हमने निकालना है वो निकालना है 8 फरवरी 2004 का निकालना है कौन सा वार होगा। तो सीधी सी बात है, हमारे पास जो दिनों की जो तारीख है वो हमारे पास सेम है, 8 फरवरी ही है, लेकिन जो वर्ष है वो अलग हो गए। वर्षों में भी आपको यहाँ एक बात का ख्याल रखना है कि यहाँ पर 2004 कौन सा है, लीप वर्ष है। लीप वर्ष है और इसमें 29 फरवरी इंक्लूड है।
तो हमारे पास ज़रूर ही 2 दिन का अंतर आएगा। आप ऐसा कह सकते हैं कि जो ऑड डेज रहे होंगे, ऑड डेज आपके पास 2 आएंगे। क्यों? क्योंकि 2004 कौन सा है? लीप वर्ष है और 29 फरवरी इसमें इंक्लूड है, तो यहाँ पर आ गया 2 ऑड डेज। अब क्योंकि हमें आगे वाला जो 2005 है वो दिया है और 2004 का निकालना है, जब हमने पीछे आना है तो हम दिनों को माइनस कर देंगे, ऑड डेज को माइनस कर देंगे। अब मंगलवार में से 2 दिन पीछे आ जाएंगे तो कौन सा बार आपके पास आ जाएगा? तो ये आपके पास होगा रविवार, आपके पास आ जाएगा रविवार। आशा करता हूँ ये दोनों ही जो क्वेश्चन थे आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब आपके लिए एक एक क्वेश्चन है, ये आप करेंगे और इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे। एक बार मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। 1 जनवरी 2007 को सोमवार था, तो 1 जनवरी 2009 को कौन सा वार होगा? 1 जनवरी 1 जनवरी दोनों वर्षों में डेट जो है वो सेम दी हुई है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है? वर्षों का अंतर निकाल लेंगे, उनमें से देखेंगे साधारण वर्ष कितने हैं और लीप वर्ष कितने हैं। साधारण वर्ष के लिए 1 दिन बढ़ेगा, लीप वर्ष के लिए 2 दिन बढ़ेंगे। इस तरह जब ऑड डेज आपके पास आ जाएंगे तो ऑड डेज की जितनी भी गिनती होगी उसको आप सोमवार में ऐड कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। 21 सवाल, 1 जनवरी 2007 को सोमवार था, तो 1 जनवरी 2006 को कौन सा वार था? फिर से क्या है? डेट्स सेम दी हुई हैं और जो वर्ष है उसका एक गैप दिया है। यहाँ पर दोनों ही हमारे पास साधारण वर्ष है, तो साधारण वर्ष के लिए कितने दिनों का गैप आता है? 1 दिन का गैप आता है, तो 1 ऑड डेज हो जाएगा। लेकिन अब 2007 का दिन पता है, 2006 का पता करना है, तो 2007 से 2006 पीछे आ रहे हैं, तो आपके ऑड डेज जो हैं वो इसमें से माइनस हो जाएंगे। आप ऑड डेज की गिनती को सोमवार से माइनस कर देंगे तो आपके पास वो दिन आ जाएगा। इसका आंसर भी आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर नहीं हुआ तो आप कमेंट में लिख देना कि ये नहीं हुआ। 17 दिसंबर 1982 को शुक्रवार था, तो 22 दिसंबर 1984 को कौन सा वार था? तो अब तक हम निकाल रहे थे जिनकी डेट सेम थी, वर्ष अलग थे, लेकिन यहाँ पर डेट भी अलग है और जो वर्ष है वो भी अलग है। तो इसको देखते हैं कैसे निकालना है। तो पहले हमारे पास दिया हुआ है 17 दिसंबर 1982, दिन कौन था? शुक्रवार। और हमने निकालना है 22 दिसंबर 1984। लेकिन हम क्या करें कि पहले 17 दिसंबर निकाल लेते हैं। 17 दिसंबर 1984 निकाल लेते हैं, उसके बाद हम 22 तक जाएंगे। तो यहाँ पर देखें आपके पास जो वर्षों का गैप है कितना आ गया? 2 वर्षों का अंतर है, 2 वर्षों का अंतर है और उनमें से 1 वर्ष लीप का है और 1 वर्ष जो है वो आपके पास साधारण वर्ष हो जाएगा। तो इसको आप ऐसे कर लें, एक साधारण है, साधारण वर्ष, और एक आपके पास लीप वर्ष है, तो एक आपके पास लीप वर्ष आ गया। एक ही साधारण और एक ही लीप। साधारण के लिए कितने दिन ऑड डेज आप देखेंगे? ऑड डेज साधारण के लिए 1 दिन बढ़ जाएगा और जो लीप है उसके लिए 2 दिन बढ़ जाएंगे। इनको जोड़ दें, आपके पास कितने ऑड डेज हो गए? 3 आपके पास ऑड डेज हो गए। अब शुक्रवार के आगे 3 दिन जाएं, शुक्रवार के आगे 3 दिन जाएं, आपके पास शनि, रविवार और सोमवार। तो इसका मतलब यहाँ पर
सोमवार था। सोमवार आपको पता चल गया। अब कौन सी डेट है? 22 दिसंबर 1984। अब कितने दिनों का गैप है? 5 दिनों का। तो 5 दिन जोड़ लें सोमवार में। आपके पास सोमवार का कोड 1 है, उसमें 5 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा। 6 किसका कोड है? शनिवार का। तो आपके पास कौन सा वार आ जाएगा? शनिवार। वैसे भी आप उंगलों पे भी गिन सकते हैं, सोमवार से आगे 5 दिन गिन सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगला सवाल देखते हैं। 1 जुलाई 1977 को शुक्रवार था, तो 1 जुलाई 1970 को कौन सा वार था? हमारे पास डेट सेम है, लेकिन जो वर्षों का अंतर है वो दिया हुआ है, और उसके साथ ही हमें पीछे जाना है, आगे नहीं जाना, पीछे जाना है। तो आप यहाँ पर लिख लें 1 जुलाई 1977 कौन सा वार है? शुक्रवार। शुक्रवार आ गया। निकालना कौन सा है? 1 जुलाई 1970। तो आपके पास सबसे पहले वर्षों का अंतर, वर्षों का अंतर 7 है। आप इसमें देखें कितने लीप वर्ष हैं, तो 1972 और 1976 2 लीप वर्ष हैं। तो इसको ऐसे कर लें, एक साधारण वर्ष और एक लीप वर्ष। जो साधारण वर्ष है वो आपके पास 5 है, और जो लीप वर्ष हैं वो 2 हैं। अब आप क्या निकालें? ऑड डेज निकाल लें। 5 जो साधारण थे उनके लिए 5 ही आएंगे, और जो लीप वर्ष थे उनके लिए 4 आ जाएंगे। 5 और 4 को मिलाएंगे तो आपके पास 9 ऑड डेज हो जाएंगे। 9 ऑड डेज हो जाएंगे। 9 को आप 7 से भाग दें तो आपके पास बाकी बच जाएगा 2 बाकी बच जाएगा। तो ऑड डे अब कितने बचे हैं? 2। आपके पास कौन सा वार था? शुक्रवार। शुक्रवार से 2 दिन पीछे आ जाएं, तो शुक्रवार से 2 दिन पीछे आएंगे तो आपके पास बुधवार आ जाएगा। बुधवार। तो इसका जो सही आंसर है वो बुधवार हो जाएगा। आपको ये भी अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे का सवाल देखते हैं। 1 अक्टूबर को रविवार था, तो 1 नवंबर को क्या होगा? 1 अक्टूबर ਤੇ 1 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅੰਤਰ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? ਦੋਨਾਂ ਡੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਕਾਊਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗਿਣਾਂਗੇ ਜਾਂ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗਿਣਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦੇ ਤਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਪੂਰਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਦਿਨ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? 31 दिनों का अंतर आ जाएगा आपके पास 31। अब 31 को आप क्या करेंगे? 7 से भाग करें। 28 तक पहुंच जाता है, 3 बाकी बच जाते हैं, 3 बाकी बच गए। ये 3 क्या हैं? आपके ऑड डेज हैं। ऑड डेज आपके 3 हों। ऑड आप ऐसा भी कह सकते हैं ये वादू दिन हैं जो कि हफ्ते के ऊपर चले गए। तो आप रविवार के आगे 3 दिन बढ़ा लीजिए। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1 नवंबर को बुधवार। तो इसका आंसर हो जाएगा बुधवार। आपको ये भी अच्छे से समझ आ गया होगा। 1 फरवरी 2004 को रविवार था, तो 3 जनवरी 2001 को कौन सा वार था? तो यहाँ पर हमने देखना है 1 फरवरी 2004 का दिन दिया हुआ है जो कि रविवार है। इसके बाद आपको निकालना है 3 जनवरी 2001 का। तो आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करें? पहले तो आप कौन सी डेट निकाल लें? 1 फरवरी
1 फरवरी 2001 निकाल लें, क्योंकि इसमें जो डेट्स हैं वो सेम रहेंगी। उसके बाद हम 3 जनवरी तक जाएंगे। तो यहाँ पर क्या देखेंगे, हमारे पास जो वर्षों का गैप है वो कितना है, 3 वर्षों का अंतर, वर्षों का अंतर, वर्षों का अंतर कितना आ गया, 3। 3 में से साधारण कितने हो जाएंगे, तीनों ही साधारण है, तीनों वर्ष ही साधारण हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि जो फरवरी का 1 तारीख दी हुई है, 29 तारीख इसमें शामिल नहीं है, तो इसलिए इसको भी अब हम जो साधारण वर्ष ही गिनेंगे। और जो लीप वर्ष है वो आपके पास कोई भी नहीं है। तो अगर 3 साधारण वर्ष हैं तो जो ऑड डेज आएंगे वो भी 3 आ जाएंगे, ऑड डेज आपके पास 3 आ गए। तो यहाँ पर रविवार से 3 दिन आप कम कर दें, रविवार से 3 दिन कम कर दें, रविवार से 3 दिन कम करेंगे, शनि भी कम हो जाएगा, शुक्र, और उसके बाद कौन सा आ जाएगा आपके पास, तो ये आ जाएगा वीरवार, आपके पास आ जाएगा वीरवार। अब हमें जाना है 1 फरवरी से पीछे, कहाँ, 3 जनवरी तक। तो 1 फरवरी और 3 जनवरी, इनमें दिनों का गैप निकाल लें। आपके पास 3 जनवरी है तो इसका मतलब जो आपके पास जो 28 दिन है वो जनवरी के हो जाएंगे, 1 दिन जो है वो फरवरी का हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर गैप निकाल रहे हैं, यहाँ पर। तो ये देखें 1 फरवरी से 3 जनवरी तक दिनों का गैप कितना आ जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 29 दिन, 29 दिन आ जाएंगे। अब 29 को 7 से भाग करें, 29 को 7 से भाग करें, आपके पास 1 दिन बचेगा, 1 दिन। तो 1 दिन क्या है, ऑड डेज है। अब हम वीरवार से 1 दिन पीछे जाएंगे तो कौन सा वार आ जाएगा, यहाँ पर बुधवार आ जाएगा, बुधवार इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये भी अच्छे से समझ आ गया होगा। उसके आगे देखते हैं जी। 3 दिसंबर 2000 को रविवार था, तो 3 जनवरी 2001 को कौन सा वार होगा। यहाँ पर आपको सीधा देखना है कि दिनों का कितना अंतर है, और कुछ नहीं, दिनों का अंतर देख लें आप, हो जाएगा 3 जनवरी, कौन सा यहाँ पर हमारे पास दिन आएगा। तो 3 दिसंबर और 3 जनवरी, आप क्या देखें, दिनों का अंतर देखें, कितने दिनों का अंतर है, दिनों का अंतर। तो दिन आपके पास आ जाएंगे 28 दिसंबर के और 3 जनवरी के, तो कुल दिन हो गए 31 दिन। 31 को 7 से भाग करें, 31 को 7 से भाग करें, तो आपके पास आ जाएगा 3 दिन बाकी जो ऑड डेज बचे हैं वो आपके पास 3 आ जाएगा। तो अब रविवार से आगे 3 दिन बढ़ा लीजिए, तो आपके पास कौन सा वार आ जाएगा, बुधवार, इसका आंसर भी बुधवार हो गया। उसके बाद जो आखिरी क्वेश्चन है वो देखते हैं। पंद्रह अगस्त 2012 को रविवार था, 11 जून 2013 को कौन सा वार होगा। तो यहाँ पर आपको पहले क्या निकालना है, 15 अगस्त 2012 से, जो कि वीरवार था, वीरवार, आप पहले कहाँ पहुँचेंगे, 15 अगस्त 2013 तक पहुँचे। तो यहाँ पर आगे जाना है, क्योंकि 2012 लीप वर्ष था, लेकिन 29 फरवरी इसमें इंक्लूड नहीं है। तो आपके पास जो दिन बढ़ेंगे वो कितने बढ़ेंगे, 1 बढ़ेगा, क्योंकि साधारण वर्ष का गैप आ रहा है। तो 1 दिन बढ़ा लीजिए आप, वीरवार से आगे 1 दिन बढ़ा लिया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, शुक्रवार।
अब आपको जाना है 11 जून, जो कि पीछे रह गई, 11 जून 2013 को जो पीछे रह गया। अब आपको क्या निकालना है, दिनों का अंतर। दिनों का अंतर क्यों? क्योंकि आपके पास वर्ष जो है वो सेम हो गए। दिनों का अंतर 11 जून से 15 अगस्त तक। तो आप अगस्त के 15 दिन नोट करें, जो जुलाई है उसके 31 दिन, 31 दिन जुलाई के, 15 दिन अगस्त के, उसके बाद जो जून है जून के आप 19 दिन काउंट कर लेंगे। तो अब आपके पास कुल कितने दिन हो गए, 65। 65 को 7 से भाग करें, आपके पास आ जाएगा 2। बाकी आपने देखना है, आपको और कुछ नहीं देखना। बाकी कितना आता है, 2। तो 2 बाकी आ गया। अब हम 15 अगस्त से 11 जून पीछे जा रहे हैं, तो 2 दिन इसमें से कम हो जाएंगे। आप 2 दिन इसमें कम करें, शुक्रवार से 2 दिन कम हो जाएगा, वीरवार और बुधवार। यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया। आशा करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपके पेपर में ऐसे ही सवाल आने वाले हैं। अपने दोस्तों मित्रों तक शेयर करें वीडियो को और पूरा देखें। धन्यवाद।